अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 ऑब्स्टेट्रिक के यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और उनमें से एक टॉपिक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्स का यूनिट 3 है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा इन फीटस। इसमें बच्चा और प्लासेंटा कैसे बनता है वो सारी डिटेल इस यूनिट में पढ़ी जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस यूनिट में आपके पास हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स के फीटस कैसे बनता है, प्लासेंटा कैसे बनता है, प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो क्या चेंजेस आती हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी डिटेल आप जो है यूनिट 3 में पढ़ते हैं। तो इसमें ये 14 सब टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी की स्टार्ट होती है ओव्यूलेशन से, ओव्यूलेशन देन फर्टिलाइजेशन देन इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे होती है, स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स कैसे बनती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा कैसे डेवलप होता है, प्लासेंटा का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। एबनॉर्मल प्लासेंटा, समटाइम प्लासेंटा अपने स्ट्रक्चर से हटके एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में बन जाता है तो उसको पढ़ेंगे। डिजीजेस ऑफ प्लासेंटा को पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी में ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो प्लासेंटा से रिलेटेड आती हैं, तो वो कौन सी होती हैं वो सब पढ़ेंगे। फीटल सर्कुलेशन और फीटल स्कल, तो ये टॉपिक्स हैं जो यूनिट 3 को कवर करते हैं। आज की वीडियो में हम ओव्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। ओव्यूलेशन क्या होता है और ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर एक फीमेल को ओव्यूलेशन हो जाता है तो वो किन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके अंदाजा लगा सकती है कि उसकी ओव्यूलेशन हुई है। तो ओव्यूलेशन होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच अ मैच्योर ओवम एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर जो ओवम होता है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमने 4 फेजेस पढ़े थे। सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें पीरियड्स आते हैं, उसके बाद फॉलिकुलर फेज जिसके अंदर एग बनते हैं, देन फिर ओव्यूलेटरी फेज जो एग बना है, मैच्योर हुआ है, उसने अब रप्चर होना है। तो ये जो एग का रप्चर होने का प्रोसेस है, फॉलिकल से ओवरी से निकलने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। हर मंथ जो है पीरियड साइकिल में एक एग लाजमी रिलीज होता है और ये एग ही है जो फीमेल का गैमेट होता है, सेक्स सेल होता है और इसी सेक्स सेल से ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्योंकि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन एग से होती है। तो ओव्यूलेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी तभी प्रेगनेंसी होगी। ये आपके पास एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में ये पूरी आपके पास ओवल शेप ओवरी है। ये इसका मिडल वाला एरिया मेड्यूला कहलाता है और ये आउटर एरिया जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। मेड्यूला के अंदर सारी ब्लड वेसल्स जारी होती हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई मेड्यूला में होती हैं और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। तो ये फॉलिकल्स बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो लड़की पैदा होती है उसके ये फॉलिकल्स बने हुए होते हैं, लेकिन ये इस तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, मिनार्की स्टार्ट होती है, पीरियड्स फर्स्ट टाइम आते हैं, तो फिर हर मंथ एक एग जो है मेच्योर होता है, बड़ा होता है और वो रप्चर होता है ओवरी से और वो पेशेंट को, फीमेल को जो है प्रेगनेंसी के लिए हर मंथ प्रिपेयर करता है। तो इसी तरह ये देखिए आपके पास ये छोटा है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है। ये पीरियड साइकिल में ये ऐसे छोटे होते हैं। जैसे ही 5 डेज तक ब्लड लॉस होता है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये एग मेच्योर होता रहता है। अब ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर एग पड़ा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर ये फॉलिकल मेच्योर, फॉलिकल रप्चर होके एग जो है, फॉलिकल मेच्योर हुआ, एग जो है उस फॉलिकल को रप्चर करके बाहर आया, ओवरी से बाहर आया, तो ये प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। क्लियर? इट यूजुअली अकर्स इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। हर मंथ जो पीरियड्स आते हैं उस साइकिल के अंदर एक मिड साइकिल की जो मिड होती है उसके अंदर ओव्यूलेशन होती है और हर मंथ एक एग रिलीज होता है। और मोस्टली ये जिस फीमेल की 28 डेज की साइकिल होती है, मीन्स के एक फीमेल को हर मंथ 28 दिन बाद पीरियड्स आते हैं,
तो इसका मतलब कि उनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, परफेक्ट है 28, और जिस फीमेल ये 28 है तो उसका ओव्यूलेटरी डे कंफर्म होता है कि डे 14 पर उनको ओव्यूलेशन हो। ओव्यूलेशन जिस दिन हो उस दिन चांस बहुत होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। ओव्यूलेशन पर फीमेल्स को अपने सिम्टम्स मालूम होने चाहिए कि उनको ओव्यूलेशन हुई है। अगर जो कपल कंसीव करना चाहता है तो वो ओव्यूलेशन के डेज में इंटरकोर्स करें तो बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, 100% चांसेस होते हैं। और इसी तरह अगर कोई कपल नहीं चाहता प्रेगनेंसी को तो वो इन ओव्यूलेशन के डेज में इंटरकोर्स अवॉइड करें ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हुई है? तो ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ओव्यूलेशन का प्रोसेस डिटेल से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। पीछे तो कॉन्सेप्ट सारा हमने पढ़ लिया है, उसी को दोबारा रिवाइज किया गया है। यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट, सबसे पहले फॉलिकल बनता है। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और उसको मैच्योर कराता है। एफएसएच स्टिमुलेट ओवेरियन फॉलिकल्स टू ग्रो। एफएसएच जो है ओवरी के फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। वन फॉलिकल बिकम डोमिनेंट एंड फॉर्म्स द ग्राफियन फॉलिकल। 18 से 20, तकरीबन 18 से 20 फॉलिकल्स जो है हर मंथ मेच्योर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक फॉलिकल होता है जो डोमिनेंट होता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए परफेक्ट होता है। और जब वो डोमिनेंट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, फिर उसको हम कहते हैं कि ये ग्रेफियन फॉलिकल है, परफेक्ट फॉर प्रेगनेंसी। देन होता है एलएच सेल। जैसे ही वो फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो फोरन से ल्यूटिनाइजिंग एफएसएच हार्मोन कम हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से पीक पर रिलीज होता है, बहुत फास्ट अमाउंट में रिलीज होता है। क्यों रिलीज होते हैं? इसी वजह से क्योंकि इस एलएच हार्मोन ने ही उस फॉलिकल को रप्चर करवाना है। अगर एलएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकल रप्चर नहीं होगा। तो इसी वजह से जब फॉलिकल मेच्योर होता है तो एलएच सर्ज आता है। ये जो एलएच हार्मोन पीक पर आ रहा है इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज होता है, आ सडन राइज इन एलएच हार्मोन अगर्स। फौरन से एलएच राइज होता है, बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है? रप्चर ऑफ फॉलिकल, वो ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है और उसमें से एग बाहर आ जाता है। रिलीज ऑफ ओवम, द ओवम इज रिलीज इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फॉलिकल मैच्योर हुआ, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, वो एक फॉलिकल मैच्योर हुआ, एलएच हार्मोन पीक पर गया, उसने फॉलिकल को रप्चर किया और उसमें से ओवम एग निकला, रिलीज हुआ। तो ये ओव्यूलेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे ही ओवरी से एग निकलता है, ओवरी के ऊपर फेलोपियन ट्यूब की प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक, जिसे हम फिम्ब्रियाए कहते हैं। तो ये फिम्ब्रियाए इस एग को इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और इसको प्रोपेल करते हैं टुवर्ड्स एम्प्यूला। एम्प्यूला वाला पोर्शन फेलोपियन ट्यूब का होता है, ब्रॉड एरिया, उसके अंदर ये एग चला जाता है और 24 घंटे तक वेट करता है स्पर्म के आने का। स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म नहीं आता तो 24 घंटे बाद ये मूव करके एंडोमेट्रियम कैविटी में आ जाता है और फिर पीरियड्स के दौरान शेड हो जाता है। तो ये आपका जो है प्रोसेस है ओव्यूलेशन का। यहाँ पर ये पूरी आपको वही ओवरी की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये छोटा फॉलिकल है, ये आस्ता आस्ता डेवलपमेंट हुई, ये एक ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर फॉलिकल रप्चर हो गया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओव्यूलेशन। साइन एंड सिम्टम्स, एक फीमेल इजीली घर में खुद को ऑब्जर्व कर सकती है कि उसे ओव्यूलेशन हुई है या नहीं हुई। कॉमन साइंस इंक्लूड माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके 5-6 दिन बाद, जैसे कि 5 डेज 7 डेज तक पीरियड्स खत्म होते हैं तो 12 डेज तक फॉलिकुलर फेज चलता है, उसके बाद कभी भी ओव्यूलेशन हो सकती है। तो मिड साइकिल, ड्यूरिंग मिड साइकिल अगर एकदम से फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाए तो कुछ टाइम के लिए ये पेन रहता है, तो ये ओव्यूलेशन का सिम्टम होता है। क्यों? क्योंकि एग रप्चर हुआ है, फॉलिकल रप्चर हुआ है, ओवरी में से बाहर निकला है, तो एक चीज रप्चर होती है, कट होती है, तो वहां पेन जरूर होता है। इस वजह से लोअर एब्डोमिनल साइड पेन रहता है फीमेल को मिड साइकिल में। अगर हुआ है तो वो सिम्टम है ओव्यूलेशन हुई है। और इस सिम्टम को हम कहते हैं मिटल स्किमर्स साइन। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ओव्यूलेशन का एक सिम्टम है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ये मिटल स्किमर्स होगा, तो आपका राइट ऑप्शन यही होगा। एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और दूसरा उस टाइम सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि व्हाइट ट्रांसपेरेंट
चिपचिपा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है। फीमेल्स कहती हैं कि हमें लिकोरिया है, वो लिकोरिया नहीं होता, वो एक्चुअली ओव्यूलेशन की वजह से सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है। इसलिए पतला होता है ताकि इस दौरान इंटरकोर्स अगर हो तो स्पर्म इजीली सर्विक्स से मूव करके यूट्रस से गुजरते हुए फेलोपियन ट्यूब में आए और एग से मिल जाएं। तो एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन है, दूसरा डिस्चार्ज व्हाइट ट्रांसपेरेंट चिपचिपा डिस्चार्ज जो है वो होने लग जाता है। स्लाइड इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, इसे कहते हैं बीएमटी, बेजल बॉडी टेम्परेचर। बेजल बॉडी टेम्परेचर भी फीमेल्स चेक कर सकती हैं। जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप जब पीरियड्स आपसे फ्री हो जाएं उसके बाद आपने डेली सुबह में जैसे ही आप उठें तो आप बिना कुछ खाए पिए फौरन उठते साथ ही अपना टेम्परेचर चेक करें। जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली हाफ पॉइंट इंक्रीज होगा तो इट मीन्स उस दिन आपको ओव्यूलेशन हुई है, तो उस दिन आप अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है और इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स। जिस दिन ओव्यूलेशन होती है उस दिन फीमेल की सेक्सुअल डिजायर्स भी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। वो खुद चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके क्लोज हो और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। तो ये कुछ साइंस हैं ओव्यूलेशन के। आप एमसीक्यू से रिलेटेड भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओव्यूलेशन बताएं। तो आप ये बता सकते हैं और साथ में आप अपने पेशेंट को भी गाइड कर सकते हैं कि आपने ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को देखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफिज।